देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। 10वीं के एग्जाम 5 फरवरी से और 12वीं के एग्जाम 6 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSC ने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रदेश भर में कुल 3866 एग्जाम सेंटर बनाए हैं। बोर्ड ने इनमें से 610 सेंटरों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा है। सबसे ज्यादा 62 संवेदनशील एग्जाम सेंटर मुरैना में है। इसके बाद ग्वालियर में 52 और भिंड में 51 एग्जाम सेंटर है। इंदौर में कुल 21 सेंसिटिव एग्जाम सेंटर है और राजधानी भोपाल में 16 सेंटर्स को सेंसिटिव मार्क किया गया है। बोर्ड के सेक्रेटरी डॉक्टर KD त्रिपाठी का कहना है कि जिला प्रशासन की मदद से हर जिले में सेंसिटिव और एक्स्ट्रा सेंसिटिव सेंटरों की पहचान की गई है। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करियर काउंसलर है। प्रशांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 10th और 12th बोर्ड एग्जाम से आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे मुख्य सलाह अभी मैं ये देना चाहता हूँ कि आप जो है कंसंट्रेट होके पढ़ें जी। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, किसी प्रकार के शॉर्टकट्स ना अपनाने में आए, ना कभी गैसिंग किसी से पूछें। आपने जो पढ़ाई किया हुआ है उसको विधि सम्मत जो हमारा ब्लूप्रिंट आया हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बना के चले तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई शंक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्लूप्रिंट को फॉलो करें और अपने खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़े तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। एक चीज और जानना चाहूंगी, पेपर लीक का मामला, जैसे ही एग्जाम आती है पेपर लीक का मामला भी उठता है। राजस्थान इसमें अव्वल है। राजस्थान में हमेशा इस तरह के मामले उठते हैं। उत्तराखंड ने पेपर लीक को लेकर कानून बना दिया है। मध्य प्रदेश को ऐसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए जो इन मुन्ना भाई को रोका जा सके? देखिए, अगर प्रशासन सुस्त है तो ये घटनाएं होती हैं। अगर प्रशासन के अधिकारी एकदम मुस्तैदी से काम करते हैं और अपनी जवाबदारी से काम करते हैं, जहां पे सीनियर अधिकारी जवाबदारी से काम करेगा तो अब उसके अधीनस्थ अधिकारी निश्चित रूप से अपनी जवाबदारी को समझते हुए करेंगे और कहीं पर भी पेपर लीक होने की संभावना नहीं होगी। और इसमें मध्य प्रदेश शासन को भी ऐसा कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए कि जिसके तहत अगर ये किसी प्रकार का पेपर लीक होता है तो उस अधिकारी को और से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रशांत जी, एक चीज और निकल के आती है सामने की, जहां हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की, तो कहीं ना कहीं बच्चे, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया अपनी बात में कि शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। कई बार देखने में आता है कि बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं और लास्ट में उन्हें लगता है कि कोई शॉर्टकट अपनाया जाए और उसी मामले में चीटिंग करवाने वाले लोग भी एक्टिवेट हो जाते हैं कि हम तुम्हें पास करवा देंगे, इतना पैसा हमें दे दो। तो कई बार इस तरह की घटनाएं भी बोर्ड एग्जाम के समय सामने आती है। तो इन्हें रोकने के लिए बच्चों को और माता पिता को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात बताऊं कि किसी भी प्रकार से अगर कोई उन्हें लालच दे रहा है, लालच उसी को दी जाती है जिसने साल भर से पढ़ा नहीं है या जिसको अपने इस ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं मालूम है, सिलेबस के बारे में नहीं मालूम है कि उसमें आना क्या है। तो ऐसे लोग उसको शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं और निश्चित रूप से उसमें ठगे जाते हैं। आपने जैसे देखा होगा कई लोग पैसा तुरंत डबल करने के चक्कर में कितने लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, कभी भी शॉर्टकट को ना अपनाएं, अपना विधि सम्मत और विषयवार अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई संदेश की बात ही नहीं है। और कभी भी ऐसे जो माफिया हैं या जो मीडिएटर्स हैं और जो दलाल हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये दलाल कभी कुछ काम नहीं करते हैं, ये आपको उलझा के रखेंगे। अगर आप अपने एफर्ट से पास हो जाते हैं तो पैसा वो ले लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट को कभी भी बहकावे में ना आए और अपनी काबिलियत पे, अपने तैयारी पे भरोसा रखें और निश्चित रूप से अगर प्रॉपर तरीके से आप रखेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो चीटर लोग होते हैं या फिर जो चीटिंग करवाने का भरोसा बच्चों को दिलाते हैं, उन्हीं बच्चों को दिलवाते हैं भरोसा जिन पर उन्हें लगता है कि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी। या फिर यहाँ ये भी देखा जा सकता है प्रशांत जी की घर वालों का जो प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि तुम्हें इतने मार्क्स लेके आना है या अव्वल आना है, ए नंबर पे आना है, तो कहीं उस तरह के बच्चे भी इस तरह के मामलों में जल्दी फंस जाते हैं। एक चीज और इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिन बच्चों को लगता है कि हमारा किसी प्रकार का कोई विषय कमजोर हो रहा है तो सभी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो और या वो सरकारी है, इसमें रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट है। तो रेमेडियल क्लासेस में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चे। बिल्कुल।
तो एक तो ये क्लियर हो गया कि रेमेडियल क्लास में जाके बच्चे अपने डाउट क्लियर करेंगे। और अगर अब आती है माता पिता की बात, तो माता पिता को उनको प्रॉपर तरीके से सहयोग देना होगा, उनको बात को समझनी पड़ेगी। और बच्चा किसी प्रकार से कोई कंप्लेन कर रहा है, अगर घबराहट में है, अगर वो बता रहा है कि उसको ये साइंस नहीं आ रहा, उसको मैथ्स नहीं आ रहा है, तो एमपी गवर्नमेंट ने इसमें काउंसलर के लिए एक नंबर जारी किया हुआ है, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा या मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल की भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। 24 घंटे काउंसलर उपलब्ध है, उन काउंसलर से भी बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो माता पिता उनको जागरूक करके, उन पर ध्यान देके इस चीज में उनका सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माता पिता बच्चों को समझे। सबसे पहली चीज तो यही देखने में आती है कि माता पिता बच्चों को समझे, बच्चों पर प्रेशर ना बनाए, अव्वल आने का प्रेशर तो बिल्कुल ना बनाए। बच्चों को कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है कि ये भरोसा भी दिलाने की जरूरत है कि आप लोग पास हो चाहे फेल हो, पढ़ाई का प्रेशर बनाना अच्छी बात है कि तुम पढ़ो, अच्छा करियर बनाओ, इसके लिए तैयारी माता पिता करवाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये प्रेशर जो रहता है बच्चों पर कई बार हावी हो जाता है, इस प्रेशर को माता पिता को कंट्रोल करना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको मैं बता दूं, जहां तक प्रेशर का सवाल है, मनोविज्ञान कहता है अगर प्रेशर जो है वो कम है जी, एक अवस्था तक है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा बच्चों को। बिल्कुल। लेकिन अगर प्रेशर ये है जो अत्यधिक हो जाता है, तो उससे बच्चों को अवसाद और एंजाइटी के शिकार होने लगते हैं। तो बच्चों को उसी हद तक प्रेशर दें, और सबसे पहले इसमें बच्चे की समस्या समझने की कोशिश करें माँ बाप। अगर आपको समस्या किसी प्रकार की अच्छी तरह से समझ आ जाती है और आप उसको प्रॉपर तरीके से काउंसिल कर देते हैं, संबंधित विषयवार टीचर से मिला देते हैं, और चाहे वो ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए हो, चाहे आप ऑफलाइन स्कूल में जाके अपने समस्या का निदान करते हैं, तो छात्र के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है और वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। तो माता पिता इसमें साधक बने, बाधक ना बने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माता पिता साधक बने, बाधक ना बने। और सबसे बड़ी बात वही है कि बहुत सारे माता पिता ये सोच लेते हैं कि बच्चों पर लगातार प्रेशर देने से वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन कई बार उसका नेगेटिव असर भी देखने को मिलता है। बच्चे उसको दिमाग पे ले लेते हैं और कई बार बीमार भी हो जाते हैं। और कई बार इस तरह के मामले भी इसी कारण देखने को मिलते हैं कि कुछ बच्चे फेल होने के डर से, चाहे वो पास हो जाए, लेकिन उनका पेपर बिगड़ता है, घर आते हैं टेंशन में रहते हैं कि मम्मी पापा को जवाब क्या देंगे, और इसी टेंशन में वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज सुसाइड जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। इसमें आपको बता दूं कि माता पिता का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि सभी माता पिता अपने बच्चे के जो सिलेबस से रिलेटेड ब्लूप्रिंट है उसको निकाल लें, विषयवार निकाल लें, और अपने बच्चे के लिए उसको समझाएं कि किस विषय से, किस यूनिट से कितना आना है। उससे सेल्फ असेसमेंट करने दें उसको कि उसने कितनी तैयारी की हुई है। उसमें स्पष्ट ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है कि आपको इस यूनिट से इतने वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, इतने लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। जब ये सारी चीजें उसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, तो समस्या की कहीं कोई बात ही नहीं आती है। बशर्ते आपको ये ब्लूप्रिंट आपके हाथ में होना चाहिए, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए और बच्चे को भी बताएं। दूसरी चीज आ जाती है कि बच्चा ये जो कोशिश करता है, आपने जैसे बोला है कि अवसाद में जाने की या सुसाइड करने की कोशिश करता है, ये बच्चा तब कोशिश करता है जब उसको उसका समाधान प्राप्त नहीं होता है। अगर आपको इसका समाधान, और आप ये चाहते हैं कि बच्चे को समाधान मिले, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करके, उसके क्वेरी करके, खोज करके और ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराएं, उससे थोड़ी सा लिखने की आदत बनाएं। जब भी वो याद करता है तो उसके अगर हाथ में पेन और कॉपी होती है और उससे लिख के करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको नींद नहीं आती है, तो उसकी सिटिंग जो। ठीक है, प्रशांत जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। लेकिन बड़ी बात है कि संवेदनशील एरियाज में एग्जाम्स हो रही है। मुरैना जैसा सेंटर, ग्वालियर, भिंड की अगर हम बात करें तो कई सेंटर ऐसे हैं जो विवादित है। विवादित हम इसलिए कह रहे हैं, सेंसिटिव जोन है वो, क्योंकि वहां पर कई बार चीटिंग जैसे मामले सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में भी 16 सेंटर्स ऐसे हैं जो सेंसिटिव मार्क किया गया है उन्हें भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कुछ बच्चे जो प्रेशर लेते हैं, उन्हें लगता है कि अव्वल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता पिता का प्रेशर, शिक्षकों का प्रेशर जैसा कि हमारे प्रशांत शर्मा जी करियर काउंसिल ने भी बताया कि प्रेशर अगर पॉजिटिव हो तो बहुत इफेक्टिव होता है। उसमें बच्चे पॉजिटिव प्रेशर के तहत पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन वही अगर प्रेशर बढ़ जाता है, बच्चे के कंट्रोल से बाहर वो प्रेशर चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक विकास पर इफेक्ट करता है। और इसमें बच्चे यही करते हैं, कई बार सुसाइड करते हैं। कई समस्याएं इस तरह की देखने में आई, कई घटनाएं इस तरह की देखने में आई। हमने अपने खुद के कार्यक्रम में ऐसी घटनाएं
ऐसी घटनाओं का कई बार जिक्र किया है जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और बड़ी बात है ये, ऐसे में माता पिता को समझना चाहिए, शिक्षकों को समझना चाहिए कि किस तरह से उन घटनाओं को रोका जा सके। और यहाँ हम बात करेंगे, सेंटरों को सेंसिटिव मार्क किया गया है, यहाँ चीटिंग या मास चीटिंग के केस सामने आए हैं। पुनः हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, जानना चाहूंगी आप आगे क्या बोल रहे थे? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बच्चे की जो क्वेरी होती है, उसकी जिज्ञासा होती है, चाहे वो विषय को लेके हो, चाहे वो परीक्षा के पैटर्न को लेके हो, या फिर उसकी जो पद्धतियां चेंज हुई हैं उसकी टाइम मैनेजमेंट को लेके हो, या किसी भी प्रकार का उसके डाउट हो सकता है। कभी कभी उसको ह्यूमर्स भी देते हैं, अफवाहें भी मिलती हैं, अपने दोस्तों के जरिए मिलती हैं, सोशल न्यूज के जरिए भी मिलती है, मीडिया के जरिए भी मिलती है। तो वो चाहता है कि हमारी क्वेरी सॉल्व हो, और ऐसे में माता पिता को दोस्त बनकर रहना चाहिए, ना कि वो पेरेंट बन के रहे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि माता पिता को ऐसी परिस्थिति में दोस्त बन के रहना चाहिए बच्चे का। पेरेंट्स बनने की बजाय अगर दोस्त बनने में बच्चे का विकास अच्छे से होता है, वो भविष्य में बेहतर कर पाता है, तो क्या क्या दिक्कत है दोस्त बनने में। यहाँ पर चाहूंगी आप बताएं कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे उनके समझाए हुए विषय को बहुत अच्छे से समझ जाए और बच्चों पर प्रेशर भी ना बने। देखिए क्या होता है कि इसमें बच्चे के लिए और शिक्षकों के लिए भी एक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक समय निर्धारित किया है कि किस यूनिट को कितना देना है। उसके अलावा उनको मासिक टेस्ट के लिए भी व्यवस्था की गई है। त्रिमासिक टेस्ट और छमाही टेस्ट में इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल से ही पेपर आए हैं जी। तो आपको उस पैटर्न को बड़ी बात ही समझना है, उसको आप चाहे तो दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, और वो किसी भी टीचर की उसमें मदद ले सकते हैं विषय के अनुसार में। बिल्कुल टीचर सभी स्कूलों में जो स्कूल का निर्धारित समय है उसमें उपलब्ध है, और उनसे किसी भी प्रकार की आप मदद ले सकते हैं। हर स्कूल में प्राचार्य ने 2 जो काउंसलर उपलब्ध कराए हैं, जो कि आपकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, आपसे संबंधित विषयवार टीचर तक पहुंचा देते हैं। अगर काउंसलर नहीं है तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल से मिल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, और उनकी भरपूर मदद की जा रही है, और शासन इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए सभी छात्रों की मदद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शासन इस चीज पर गंभीर है, क्योंकि यहाँ हम बात करें अगर देश के प्रधानमंत्री की, तो वो भी बच्चों के साथ जुड़ते हैं, सीधे बच्चों से बात करते हैं, उनका प्रेशर कम करने की कोशिश करते हैं। जब देश के इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति परीक्षा की गंभीरता को समझ रहा है, तो यहाँ माता पिता और शिक्षकों को भी समझने की जरूरत है कि बच्चों के लिए एग्जाम जरूरी है, लेकिन ये उनके जीवन का अंतिम एग्जाम नहीं है। जैसे कि कई बार मामले देखने में आते हैं कि कुछ बच्चे कुछ विषय से बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसे में वो जो कमजोर विषय हैं या फिर जिन विषय से उन्हें बहुत डर लगता है, उस विषय की तैयारी बच्चे कैसे करें, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ऐसे में वो पूरी किताब तो फिर से नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक या फिर कुछ ऐसे आप जो टिप्स उन्हें दे सके जिससे कि बच्चों का वो विषय, उस पर पकड़ थोड़ी मजबूत बन सके। धर्मिष्ठा जी, इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों में जो वस्तुनिष्ठ पृष्ठ आना है, इसमें 40% अंक निर्धारित किए हैं। अगर 75 नंबर का पेपर है कक्षा 10वीं का, तो उसमें 40% इसमें वस्तुनिष्ठ पृष्ठ आएंगे, जिसमें सही गलत क्या है, जोड़ी बनाने का है, 4 विकल्प में से एक चुनने का है, एक वर्ड में आंसर, शब्द में आंसर देने का है। तो इनको विषयवार उस चीज में जो हमारा ब्लूप्रिंट की मैं बार बार कर रहा हूँ, ब्लूप्रिंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, और सभी को अगर आप विषयवार पढ़ेंगे, तो अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही अच्छी तरह से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होंगे। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों को अभी भी डर लग रहा है, तो मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की गाइड या कुंजी का इस्तेमाल ना करते हुए आप सीधे अपने संस्था में जाएं और अपना आगे प्रिंसिपल या काउंसलर या संबंधित विषयवार टीचर से मिलें। आपको उतना वो तैयार कर देंगे जितना कि आप उस चीज में आप भली बात अच्छी तरह से पास हो सकेंगे। बिल्कुल, तो इसमें डरने की बात नहीं है। स्कूल से आप टच में रहिए, आपको समय समय पे इंफॉर्मेशन और सारी शिक्षा में रिवाइज किया जा रहा है, कोर्स रिवाइज किया जा रहा है। अगर कहीं उसको डाउट होते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व भी किया जा रहा है वहां पे। और अभी एक प्री बोर्ड का भी एग्जाम होने वाला है बच्चों का, तो जिसमें भी बच्चे को डाउट है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति देख सकते हैं कि वो किस विषय में उनको डर लग रहा है, तो संबंधित जो टीचर है वो उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि संबंधित शिक्षक से बात करना चाहिए, और जो कमजोर विषय है उस पर भी प्रिंसिपल या शिक्षक से बात की जा सकती है, ताकि वो आपकी कमजोर पकड़ को थोड़ा मजबूत बना सके। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे कि बच्चों को आप और क्या एडवाइस देना चाहेंगे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर?
देखिए, बच्चों को मैं सबसे मुख्य जो एग्जाम देने के लिए जो जा रहे हैं बच्चे, उनको मुख्य मेरा सुझाव ये है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए, विषयवार ब्लू प्रिंट के माध्यम से जो देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, किसी भी अफवाह में ध्यान ना दें जी, हल्का खाना खाएं, पानी पीते हुए पढ़े। जब आपकी सिटिंग लंबी होती है तो बीच बीच में पानी जरूर पिए। बिल्कुल। सुबह शाम हल्की एक्सरसाइज करें, खुले में थोड़ा सा 15 से 20 मिनट आधा घंटा आप घूमने जाएं जी। चाहे तो अपने किसी भी अपने भाई बहन माता पिता से अच्छे हंस खेल के भली भांति बात करें। आपने उन्हें क्या पढ़ा हुआ है दिन भर में और आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आगे के क्या प्लानिंग है, इसके संबंध में बात करें। और अपनी जो तैयारी से संबंधित जो भी चीजें हैं वो अपने माता पिता से और अपने बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से जिक्र जरूर करें कि उसकी आपने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की हुई है। तो ऐसे में आपको एक मनोबल मिलेगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा और ये आपका एक कॉन्फिडेंस निश्चित ही आपको सफलता की ओर ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों से बात करें, अपने भाई बहन से बात करें, माता पिता से बात करें और उनसे बात करते हुए पढ़ाई को खेल समझकर करें तो शायद बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं और साथ ही प्रेशर नहीं लेना है। प्रशांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। इस साल मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए 17,40,691 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है। इनमें से 9,91,810 स्टूडेंट्स ने 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, जबकि 7,48,881 स्टूडेंट्स ने 12वीं बोर्ड के लिए रजिस्टर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम से बच्चों की और ये अंतिम परीक्षा नहीं है, इसलिए अंतिम परीक्षा समझकर तैयारी ना करें। परीक्षा की तैयारी करें, पास होने के लिए करें, बेहतर नंबर के लिए करें, लेकिन अगर कारणवश परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आते तो कोई भी गलत कदम ना उठाएं, मुन्ना भाई बिल्कुल भी ना बने और किसी बहकावे में ना आए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।